हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर संकल्प संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस का एग्जाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। आज 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम आपको करवाने जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों हमारे जो ऑफलाइन ब्रांचेस थे वहां पर जैसे क्वेश्चन हमने करवाए थे, कुछ मैथ और रीजनिंग के हूबहू क्वेश्चन आ चुके हैं। और हम बताना चाहेंगे, लाभ हानि के जो है एक सवाल आपका सीधा सीधा आया है। और वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखेंगे तो आपका यह सवाल करवाया गया था। दोस्तों, यह सवाल आपको आया हुआ है यहाँ पर, यह एकदम हम करवाए थे और वह हूबहू आपको आ गया है। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे तो 7-8 क्वेश्चन आपको हम सीधा सीधा करवाए थे और वह क्वेश्चन आपको आया। यह देखिए, ट्राइंगल मेंटेन करने वाला, ट्राइंगल का जो है यह त्रिभुज गिनने वाला सवाल, यह भी आपका आया हुआ सवाल है। यहाँ पर डायरेक्शन और डिस्टेंस का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हमने बताया था, उस सीरीज का क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो पढ़ाया नहीं गया नहीं आया, सब चीज पढ़ाया गया और सब आया हुआ है आपको। हाँ, एक जरूर है कि जो है आपका लेटर सीरीज हमने नहीं कराया था, एक क्वेश्चन उसका भी आया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, लेटर सीरीज के अलावा और कुछ नहीं है कि जो कि नहीं आया हो, और सब आपको आया हुआ ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग के सवाल भी आए हुए हैं, पुलिस एप्टीट्यूड वाले जो हैं आपके, ठीक है। तो यह सब भी आपको हल करवाया जाएगा। पहले हम आपको मैथ और रीजनिंग सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको मैथ रीजनिंग सॉल्व करवाएंगे। देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, यह सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। यहाँ पर आपके देखिए, घड़ी के क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन आपको आया। यह एक क्वेश्चन आपका आया है। मद्रास वाला क्वेश्चन यह आपको हमने करवाया है, यह क्वेश्चन आपको करवाया, यह क्वेश्चन आपको आया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर घन आपका क्वेश्चन है, यह हम खोज रहे हैं। लाभ हानि का सवाल मिल नहीं रहा है, लाभ हानि का सीधा सीधा सवाल था, वह क्वेश्चन आपको आया हुआ है, यहाँ पर मिल नहीं रहा है। सिंप्लीफिकेशन का जो आसान सवाल था आया हुआ था, यहाँ पे मिरर इमेज का भी सवाल आया हुआ है। देखिए, यह क्वेश्चन अंतिम दिन, जिस दिन ब्रांच हमारी बंद हो रही थी तिलोचन वाली, उस दिन हमने यह सवाल करवाया था और सीधा सीधा बस यहाँ पर क्या था, वहां पर भी आपको यही चीज दिया गया था। बस वहां पे फूल था, यहाँ पे सेव है, वहां पे फूल था, यहाँ पे सेव है, वही क्वेश्चन आपको आया है। ऐसे ही हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन एकदम हूबहू पूछा गया है। तो दोस्तों, बहुत से, अगर आपने अच्छे से हमारी क्लास की होगी तो आप जो है कि अच्छा पेपर करके आए होंगे, ठीक है दोस्तों। और जिनका शिफ्ट हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है वो भी आप देख करके जरूर जाएं पेपर, आपको तब आपका जो है कि अच्छा नंबर आने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आपको शिफ्ट में सवाल आपको वही, देखिए जैसे क्या है कि आपका लाभ हानि से क्वेश्चन उठाए तो लाभ हानि से आएगा जरूर, लेकिन अब लाभ हानि से अब दूसरा जो है कि टाइप का पूछेगा, वह टाइप हो गया तो दूसरा टाइप पूछ लेगा, या उसी कॉन्सेप्ट का जो है कि सवाल रहेगा, उसी टाइप का आ सकता है, तो आपको क्या करेगा, चेंज कर देगा नंबर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं एग्जाम में, और यूपी एग्जाम में तो यह बहुत बार हो चुका है। चलिए, यहाँ पे जीएस है, यहाँ पे देखिए एलसीएम एचसीएफ का शानदार क्वेश्चन है। यह देखिए, रेशियो का एक सवाल आया है। यहाँ पर एवरेज का सवाल है, एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, सब लड़के बोल रहे थे कि सर जो है कि आप टीसीएस लेवल का पढ़ाइए। हमने टीसीएस लेवल बहुत अच्छे लेवल तक के भी हमने करवाए थे। देखिए यहाँ पर हम, चलिए यहाँ से ही सॉल्यूशन करवा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, 3 साझेदार वृत्ताकार मैदान है। यहाँ पर दोस्तों वृत्ताकार मैदान है, यह क्वेश्चन आपका वृत्ताकार मैदान का है। वृत्ताकार मैदान का यह है आपका। अब यहाँ पर आप देखिए, इस सवाल को करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। चलिए ऊपर से ही करवाते हैं, ऊपर से ही करवाते हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार मैदान का यह 1346 है, 1346 है, यहाँ पर 1346 है, 1346 हेक्टेयर है। 3 रुपए 3.2 पैसे
प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करिए। 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए 1000 मीटर स्क्वायर होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह होता है, आपको बाड़ लगाया जाएगा तो आपको परिधि क्या ज्ञात होना चाहिए, परिधि क्या होती है। तो अब आपको याद होगा R, और परिधि आपका होता है 2 पाई r, और यह होता है आपका R एरिया बराबर आपका होता है R स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर यह 7 है तो यह कितना होता है, आपका 44 होता है परिधि, और यह आपका कितना होता है क्षेत्रफल, 154 होता है। 154 का कितना गुना है, 13.86। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 15 से कितने बार जाएगा आपका, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 नवा 135, 9 बार जाएगा, यह 9 गुना है, यह 9 गुना है। तो त्रिभुज का जो है यह कितना होगा, 3 गुना होगा, यह 3 गुना होगा। अब क्या है, यह 3 गुना होगा तो यह आपका भी 3 गुना होगा, क्योंकि एरिया 9 गुना होता है, स्क्वायर होता है, तो यह 3 होता है, तो यह 132 हो जाएगा। 44 यहाँ 132 हो जाएगा। अब देखिए 132 हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा 132 हो जाएगा, और इस पर क्या कह रहा है कि 3.2 रुपए की दर से आपको लगाना है। तो 3.2, तो यहाँ पर 13 या 39, यह हो जाएगा आपका लगभग 42 आपका हो जाएगा 4224 रुपए हो जाएगा, 4224 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर यह कैसे हो जाएगा, यह आपका हेक्टेयर आपका बदल जाएगा, यह गुणा करेंगे तो आपका यह आपका गुणा हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर, तो ये आपका गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा, 1320। तो 1320 में आपका यहाँ पर 1320 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10,000 है तो यहाँ पर आपका 100 होगा, तो 100 होगा तो आपका यह गुणा होकर के 1320 13,200, यह दशमलव यह कट जाएगा आपका, तो 4224 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अंतिम डिजिट का हम गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। यहाँ पर सवाल है ये सवाल है आपका 26 से 20 हो गया। आपका देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, यह आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा, -6 -6 -6 आपका 21वां पद पूछ रहा है, 21वां पद पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर पता है क्या, n-1, यह आपका हो जाएगा n-1 20, कितना का है -6, और प्लस करना है पहला पद क्या है 26, तो आपका इसमें करेंगे 120 - 26, आपका माइनस का 94 हो जाएगा, माइनस का 94 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं यह क्वेश्चन। 3 साझेदार P, Q और R हैं, 3 साझेदार P, Q और R हैं। यहाँ पर P, Q, R है 3 साझेदार। एक व्यवसाय P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। P का 2 गुना, तो P का 2 गुना है 2P बराबर है 3 Q के। अब क्या करा, Q के पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। Q की पूंजी R के पूंजी के 4 गुना के बराबर है, तो R का 4 गुना यही है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह आपका अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यह हो जाएगा 2P और बराबर होगा 3 चौक के 12 Q, और यह आपका हो जाएगा 3 Q, यह आपका 3 Q होगा। सॉरी दोस्तों, यह आपका 2P बराबर है 3Q बराबर है 4Q के, 12R के। यह किसके बराबर है, 12R के बराबर है, 12R के बराबर है। ठीक है,
अब देखिए इसके बराबर हमें एलसीएम लेना है, तो हम मान लेंगे 12 पूरा एलसीएम। तो P का मान कितना आ गया 6, 2 से भाग देंगे तो 6, 3 से भाग देंगे P का मान 6 आ गया, और Q का मान 4 आ गया, और इसका मान 1 आ गया। ठीक है, अब 6 4 10 1 11, कुल आपको वर्ष के अंत में 11 का मान कितना दिया है 27,500। तो 1 का मान पूछा है, 1 का मान क्या आ जाएगा 2500 हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 2500 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह आपका हो जाएगा कितना 2500 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कलर ले लें क्या? चलिए, तो यह आपका 2500 हो जाएगा। 11 का मान 2750 है, 11 का मान 27,500 है, 27,500 है, तो इसका मान कितना होगा? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का गुना वाला सवाल आ गया है। टाइम्स एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 रुपए और 6 वर्ष बाद 6,690 रुपए हो जाती है। तो देखिए मान लेंगे ए रुपए था, यह कितना हो गया? ए रुपए आपका, ए रुपए पी रुपए था, प्रिंसिपल पी था, यह 3 साल बाद आपका कितना हो गया? 3 साल बाद आपका यह हो गया 4,460 रुपए। फिर उसके 6 साल बाद यह हो गया कितना? 6,690 रुपए हो गया कि नहीं? अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका यह देखिए, यहाँ पर आप रेशियो ले लेंगे तो यह कितना आ जाएगा? तो देखिए यह 2 से 3 हो रहा है, 223 का, तो यह 223 का डबल है, यह 223 का 2:3 में है। तो अब यहाँ पर भी आपका 2:3 में हुआ होगा। ठीक है, 3 का मान कितना दिया है? 4460। तो 4460 बटे 3 गुणे 2, तो आप भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 4 से 1 बार 14, 4 3 चौके 12 और 2 26, 3 अट्ठे 24, यह हो गया, फिर 20 हो गया, 3 6 18, 1486, 1486 का डबल करेंगे 2900, 80 दूनी 160, यह आपका हो जाएगा 2973 रुपए। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यही सवाल था, ये लाभ हानि का यह सवाल दोस्तों एकदम हूबहू हम सवाल करवाए हुए हैं और सीधा सीधा सवाल यह आ गया है। यह एकदम शानदार क्वेश्चन जो है कि आपको हम यही सवाल एकदम करवाए हैं, और यह कई बार हम, एक ही बार नहीं, यह कई बार एग्जाम में करवाते आए हैं। अपने ऑफलाइन ब्रांच में जितने भी बैच पढ़ाते हैं उसमें जरूर कराते हैं, और वही सवाल एकदम सेम टू सेम आया है। इसके साथ ही एक और सवाल करवाते हैं जो आपका 12.5% की हानि 37% की हानि होती है तो आपको 90% पर बेचा जाता है। ऐसे सवाल भी आपको हमने करवाया है। तो यह देखिए इसका क्या हो जाएगा? एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाके 2/3 पर बेची गई, यहाँ पर 2/3 के कीमत पर बेची गई है। अब देखिए दोस्तों, एक बार आप ठान लेंगे ना तो आपको कोई ज्यादा पेपर आपको हार्ड नहीं आया है। आप इस पेपर को ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही सरल है या बहुत ही टफ है। तो आप यह ना तो सरल है ना तो टफ है, हाँ थोड़ा सा वो है, कैलकुलेटिव है। तो 80% क्वेश्चन के पेपर आपके क्वेश्चन जो है इजी लेवल के हैं, 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं। तो पेपर इजी टू मॉडरेट है। और अगर आप जो है 100+ करके आए हैं, 100+ अगर जिनका सही होगा आप जनरल में, तो वह आप मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60,000 पोस्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर किसी वस्तु के निश्चित कीमत पर बेची जाती है, 2/3 पर बेची गई, तो 2/3 का मान कितना? 90% है।
अब कह रहा है कि 1 का मान निकालना है, तो यह गुणा हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना 45, 45 गुणे 3, यह आपका कितना हो जाएगा 135। 100 में से हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35% हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 लड़के और 6 लड़कियां, 4 लड़के और 6 लड़कियां यहां पर 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 4 लड़के, 4 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स कितने दिनों में कर सकते हैं 10। अब देखिए 6 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स कितने दिन में कर सकते हैं 8। यह 8 दिन है, यह आपका 10 दिन है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पर यह आपका आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आप 40 आ गया, तो यहाँ पर 10 चौक 40, यहाँ पर 4 से तो 10 चौक 40, यहाँ पर आपका 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 चौक 16, यह हो जाएगा कितना 16 बॉयज और यहाँ पर 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, 2 बॉयज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 चौक 16, यहाँ पर 4 से गुणा करना है और यहाँ पर 3 से, तो 4 से यहाँ पर यह आ गया। अब 4 छंग 24 और यहाँ पर आपका 3 चौक 12, तो 24 माइनस 12, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 छंग 24 और 8 पंजे 40, यहाँ पे 5 से होगा दोस्तों, यह 5 से होगा, 8 पंजे 40, यह 5 से होगा, 6 पंजे 30, 4 चौक 16 और 6 पंजे 30, तो यह 16 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस 30। यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से दिक्कत हो रही है। देखिए 4 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स इनटू 10 बराबर आपको 6 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स इनटू 8। ठीक है, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 4 छंग 24 बॉयज प्लस 4 चौक 16 गर्ल्स, यहाँ पर आप करेंगे तो 5 चौक 20 बॉयज प्लस 5 छक 30 गर्ल्स। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 बॉयज बराबर यह हो जाएगा कितना 14 गर्ल्स, तो 2 से यह जाएगा 7 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ जाएगा 7:1, 7:2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए 7 चौक 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 कितना हो गया आपका 40, दहा में 400 काम को किससे करवाना है 4 सते 28 और 2 दूनी 4, 28 और 4 32, 400 बटा 32 से करवाना है, 400 बटा 32। अब यहाँ पर काटेंगे तो 100 बटा 8 आएगा, 100 बटा 8 को जब करेंगे तो 12.5, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको यहाँ पर देखिए एक लड़का 9, और यह सवाल आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का। दोस्तों यह सवाल भी हमने करवाया है, बस आपका यहाँ पर केवल डाटा बदला हुआ है, डाटा केवल चेंज है दोस्तों, बस और कुछ नहीं चेंज है। यहाँ 9 किलोमीटर है और हम जो करवाए थे वो 15 किलोमीटर था, सब कुछ एकदम यही था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए वर्ग पर आपको चला रहा है, वर्गाकार मैदान के हम कई सवाल करवाए थे, मेंसुरेशन में भी करवाए थे और इसमें भी करवाए थे स्पीड टाइम डिस्टेंस में। चलिए 25 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर, तो 25 चौक का 100, दूरी कुल कितनी हो गई 100,
और 9/5/18, यह हो जाएगा 9 दूनी 18, 5 से जाएगा कितने बार में, 20 दूनी 40 सेकेंड आ गया, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका आ गया 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत, तो दोस्तों 2 का औसत 3.2 है, अन्य 2 का 3.55 है, शेष संख्याओं का औसत। तो देखिए 6 संख्याओं है और 2 का औसत दिया है, तो औसत हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, मान लेंगे यह 3 संख्याओं का है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 का ले लेंगे। 1 संख्याओं का औसत आपका कितना दिया है, 3.2, अंतिम 3.55, और अंतिम एक संख्या का हमें ज्ञात नहीं है, और कुल संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 3.75 है। इसका औसत कितना है, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर कितना कम है, 0.5 कम है, तो देखिए 3.75 में 0.50 आप जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना कम है, 0.2, तो इसको जोड़ देंगे तो यह कितना आ जाएगा आपका 4, 5 2 7 7 14, यह 4.55 आ जाएगा आंसर आपका। दोस्तों यह आपका आ जाएगा 5, 7 5 12 2 14 के 4, और यह 4.45, आपका आंसर यह हो जाएगा 4.5। ठीक है, चलिए यहां पर आपका 0.5 कम है, 0.55 है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 0.5 है, इस और ये आपका 4.5 आएगा, तब पर आपका 4.5 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखिए यह तो जोड़ने वाला है, आपको आ गया है। ठीक है, जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, तो देखिए यह आ जाएगा 6, तो यह हो जाएगा आपका 6, इन दोनों को जोड़ेंगे और यह हो जाएगा 8 2 10, 8 18, तो आपका 3578 आपका 116 आएगा, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा, सरल सवाल है, जोड़ना है, कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर देखिए आप इसको लिख सकते हैं कितना, 1728/x, यहाँ से दशमलव यह दोनों उड़ जाएगा, इस x को हम यहाँ पर लेकर चले जाएं, इस x को हम यहाँ पर लेकर चले जाएं, देखिए यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, नीचे 36 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए यह देखिए 12 का क्यूब लग रहा है, 12 से इन काटेंगे तो यह आपका लगेगा 12 गुणे 144। ठीक है, तो 12 3 36, 12 से यह कट गया, अब 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 24 बार में यह कट गया, 2 से आपका 12 बार में चला जाएगा, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यह देखिए रिमाइंडर थ्योरम का कितना आसान सा सवाल आया हुआ है। यह इसका डिविजिबल होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें सीधा भाग देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 में 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, रिमाइंडर डी आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। चलिए यहां पर देखिए एक स्कूल के 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष के आयु की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, स्कूल में कुल संख्या ज्ञात करनी है। In a certain school, 20% of students are below 10 years of age.
20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक वर्ष 10 वर्ष से एज के स्टूडेंट आफ्टर 10 इयर्स। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बॉयज और गर्ल 10 वर्ष से आपका कम वर्ष के 10 वर्ष से कम 20% है और 10 वर्ष के बराबर, और आपका 10 वर्ष से अधिक यह 48 है। तो इनका 48 का 2/3 है, तो 16 दूनी 32, यह 48 हो गए, यह 32 हो गए। ठीक है, यह आपका 20% था, तो यह आपका 80% है, क्योंकि 20% यहाँ पर है तो यह 80%। 80% का मान कितना है? 80 है। 80% का मान 80 है, तो 100% का 100 हो जाएगा। बॉयज की संख्या कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। हेलो, थोड़ा सा पानी चाहिए था। चलिए रोहन और सोहम, सोहम है या सोहन है? चलिए सवाल लगाने। 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का सैलरी बताना है। ठीक है, तो 2:3 में है, यह रोहन का है, यह सोहम का है। इसमें क्या हो गया आपका? 40:57 कब? 2,000 रुपए बढ़ा दी, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। 57 दूना 114, 40 दूनी 40 120, कितना आ गया? 6 का मान आपको, तो 57 दूना 14, और ये आपका 6 का मान आ गया 34,000। 6 का मान 34,000। सोहम की सैलरी कितनी है? 3 है। 6 का मान आ गया है, तो आपको यहां पर का मान 34,000 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा। 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 17,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार नहीं मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो धार क्या मझधार क्या। अब जो है आपने पुलिस का फॉर्म भर दिया है, एग्जाम देने से अब नहीं डरना है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब आपको कमर कस के एकदम जो है यहां पर लग जाना है। ठीक है, जिनका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया, सेकेंड शिफ्ट का होगा, वो आप देखिएगा, देख करके जाइएगा। आपको बहुत से क्वेश्चन आपके इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, 17,000 हो गया। नेक्स्ट आपका यहां पर है दो संख्याएं 13:9 में है, और यह पूछा है बड़ी संख्या, तो 13 का 13 में मल्टीपल कर देंगे, 13 हम 169, डी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
चलिए, यह आपका हिंदी आ गया है यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ तक, यहाँ हिंदी है। हिंदी भी दोस्तों कोई टफ नहीं आया था आपका। यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, यह आपका यहाँ पर 76। क्वेश्चन कम है। हाँ देखिए, यह आ गया दोस्तों, यह आ गया। देखिए, एक टोकरी में सेब की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। एक टोकरी में सेब की संख्या हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। 1 घंटे में भर जाता है, मतलब हर मिनट में। एक पहले मिनट आपका 1 था, तो दूसरे मिनट में आपका यह 2 हो गया, तीसरे मिनट में यह 4 हो गया, चौथे मिनट में यह 8 हो गया, 5वें मिनट में यह आपका 16 हो गया। मतलब हर दिन डबल होता है, हर मिनट में आपका डबल होता जाता है। कह रहा 60 मिनट में आपका फुल हो गया, 60 मिनट में फुल हो गया। तो अगर हम 5 दिन में 16 होता है, तो चौथे दिन में आएंगे तो आधा हो जाता है कि नहीं। तो हमें आधा कब भरा गया, तो 60 मिनट में आपका भरा जाता है, फुल हो जाता है। ठीक है, तो आपका 59 मिनट में आधा भरा गया होगा कि नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, आकृति का पता लगाना है। जब ऐसे आकृति आ जाए दोस्तों, तो आप यहाँ पर बना के थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है यह चीज, यहाँ पर अगर हम ऐसे करें तो यह एक त्रिभुज बनेगा, और यहाँ यह आकृति नहीं बन सकती है, और न यह बन सकती है, और न यह बन सकती है, यही बनेगा। आप कहेंगे कैसे बनेगा, तो आपको हम बना करके भी दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यह चीज आपका बनेगा एक, ठीक है, यह चीज आपका बनेगा, और यहाँ से आपका एक आपका त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। यह देखिए, यह वाला बन जाएगा, यह वाला एक बन जाएगा, और यहाँ पर एक यह वाला बन जाएगा, और इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। तो बी वाला ऑप्शन किसमें है, दूसरा, डी ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूटा है, यह कर लीजिए। त्रिभुज का वो है इमेज वाला। 4 विकल्पों में पता लगाए पारदर्शी शीट की बिंदु रेखा मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, आपको इस तरीके का इमेज बनेगा, और यह जाकर के देखिए, यह इस तरफ का है तो त्रिभुज उस तरफ मुड़ेगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन होगा। अब देखिए, यह इस तरह है तो आपका यहाँ पर गोला इसी तरीके का रहेगा, यह भी नहीं होगा, यह आपका यह हो जाएगा। तीसरा आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो यह आपका इसमें सब जगह पर यह इस तरीके का है। यह आपका डायरेक्शन अलग अलग है, इसका डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, यह और यह डायरेक्शन आपका एक ही दिशा में है, और किसी में एक दिशा में नहीं है, तो यह आंसर होगा ए का 3। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर आप देखिए, यह आपको कौन सा विकल्प नीचे दिए गए का सार्थक क्रम होगा। अब देखिए, सार्थक क्रम खोजना है, सार्थक क्रम खोजना है आपको। तो आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिन, 1 नंबर पर दिन आएगा, ठीक है, तो दिन से शुरुआत होगा, 3 से शुरू होगा, यह आपका ऑप्शन कर गया। 3 के बाद आपका क्या आएगा, दिन में काम होता है, तो 3 के बाद 5 आएगा, ठीक है। 5 के बाद आपको क्या होती है, 5 के बाद आपका रात होगी, थकान, रात होगी, रात को थकान होती है। 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4, ठीक है। तो आपका
1 4 यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह देखेंगे आपका, देखिए यहां पर आप देखिए यह आपको क्या कर रहा है, संयोजन दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण का इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, आपका दर्पण का इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं, इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। अब यहां पर आपको देखना है, तो 6 आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब 6 कहां पर नहीं है, यह सीधे सीधे है, यह आपका नहीं हो सकता है। अब यहां पर 9 के तरीके से है, यह भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहां पर आपका देखिए इन दोनों में है, लेकिन यहां पर क्यों उल्टा रहेगा और क्यों इसमें सीधा, यह भी नहीं होगा, यह आपका हो गया बी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, चलिए 108 को डिवाइड करना है 36 से, यह आपका हो जाएगा कितना, इसको इतना डिवाइड कर लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 3 को 3 गुणे 1/4 प्लस 2/5, 4 3 12, 1 13, 13/4, यह हो जाएगा 13/4। 2 से 2 बार में यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 13/10, 3/4 प्लस 13/10, 10 3 30 और 13 चौका 52, 50 30 80, 82/40, 82/40, 82/40 हो गया। इसको काटेंगे तो आपका 41/20 हो जाएगा, आपका 20 दूनी 40, 41/20, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है, यहां पर बी की बहन है, यह इस तरीके से होगा। सी बी की मां है, सी बी की मां है। अब यहां पर सी जो है बी की मां है, सी बी की मां है, यहां पर यह इस तरीके का बन जाएगा। अब यहां पर सी बी की मां है, यह आपका सी बी की मां है। ठीक है, डी सी का पिता है, डी जो है आपको क्या कर रहा है, सी का पिता है। डी जो है आपको सी का पिता है, डी सी का पिता है। ई डी की मां है, ई जो है आपका इससे भी ऊपर बनेगा, ई डी की मां है। ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से, डी का, अब डी का क्या लगेगा, यह तो पोती लगेगी, क्योंकि यह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक 987 पर समाप्त होता है, बड़ा जो है देखने में बड़ा टेढ़ा है 987 पर। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, और तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। ठीक है, 5 से शुरू होता है, 5 3 8, यह हो गया 584 987, यह आपका इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके का बनेगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का कौन सा 584 987, आपका यह डी ऑप्शन हो जाएगा, 584 987 बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। देखिए 120 यह डिवाइड करेंगे आपका, तो यह हो जाएगा आपका 40, यह हो जाएगा 40, और इसमें आपका यह हो जाएगा 40 से 40 कैंसिल, 24 आ जाएगा, प्लस का 24, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर
मीजरमेंट से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए मीजरमेंट से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं? आर है, ई है, टी भी है, यू भी है, यन आपका है, ई है, यस है, ए डबल एस आपका ए डबल एस, यहाँ पर डबल एस नहीं है, ठीक है, डबल एस नहीं है, यही आपका क्या कर रहा है, चार अन्य शब्द दिए गए हैं अक्षरों का प्रयोग करके कौन बनाया जा सकता है? तो रिटर्न्स को बनाया जा सकता है, ठीक है। यम ए वह शब्द ढूंढे, चार शब्द का जिनमें अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए आर है, ई भी है, टी है, यू भी है आपका, एन है आपका, यहाँ पर ई आपका हो गया 2 बार, ठीक है, तो यस हो गया, यह आपका बनाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, यह आपका बनाया जा सकता है। यम ए एन टी एल ई यह आपका उपयोग करके बनाया जा सकता है, या तो यह भी बनाया जा रहा है। आपको क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोइंग द 4 वर्ड, वन ऑफ व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। एक ही शब्द जो है बनाया जा सकता है, यस यू डबल एम यह भी बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो यह बी होना चाहिए कि यह नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यह पूछ रहा है बनाया जा सकता है, तो तीनों बनाए जा सकते हैं। चलिए, हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग हो, आगे देख लिया जाएगा। यह बी होगा हमारे हिसाब से तो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध में अच्छी तरह से दर्शाता है? भारत के अंदर गुजरात आता, गुजरात के अंदर सूरत होता, सी ऑप्शन बनेगा कि नहीं? इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको हुबहू करवाए हैं। आपको हमने यहाँ पर करवाया था भारत, भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर जयपुर, यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत आया है। बस आपको वही चीज है, तो यह आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, यह आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, घनाभ है 4x3 के अनुपात में है यहाँ पर, और यहाँ पर 4x3 है, यहाँ पे 4x3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, 3x3 तो हरे रंग से रंगे गए। घनाभ में एक से भी भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया गया। फिर कितने छोटे घनों को 3 फलक रंगीन होगा? तो देखिए कॉर्नर से 3 फलक निकलेंगे, 3 फलक, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 हो गया, और 4 इसी तरीके पीछे से निकलेंगे। कुल कितने फलक हो जाएंगे? 8। तो आपका 8 फलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, आपको कह रहा है कि आकृति के प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। देखिए संख्या 7 आपको, तो देखिए त्रिभुज और गोला में है, त्रिभुज और गोला, विवाहित जनसंख्या और अस्पताल में नर्सें, अस्पताल में नर्सें हैं जो वह विवाहित नर्सें हैं, अस्पताल में विवाहित नर्सों की संख्या को दिखाया जा रहा है, ठीक है, विवाहित नर्सों को दिखाया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 19, 16, 36 माइनस 1 35 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला घड़ी का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर आप 30 से गुणा कर दीजिए 4.10, यहाँ पर करेंगे तो 4 3 30 से यह हो जाएगा कितना, 120, और यह हो जाएगा 5, 125 हो जाएगा कि नहीं? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो 10 मिनट में यह 5 का बनेगा, तो आपका यह 5 हो गया। 30 चौक के बाद 120, यह आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। यह देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यह आप कोडिंग कर लेंगे, आपको बहुत आसान सा है। यह हो जाएगा 13, 1, 4, 18, 1, 19, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपका 15, 23 और 14, फिर 8, फिर 5, फिर 17, आप यहाँ पर कर लीजिएगा, इधर उधर करके किया गया है, ठीक है। 18, 5, 23, 13, 2, 15, 13 से 2 होगा 15, और 18, 5, 23, और
14 का या 14 4 18, ठीक है। तो आपका यहाँ पर संडे, या आप देख लीजिएगा कौन सा बनेगा, हमें लगता है यू वाला बनेगा, ठीक है। यस है आपका 19 से 17 हुआ है, तो 2 कम हुआ है, y से 2 कम होगा, यह ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए। यह ऑप्शन देखिए, यह इस तरीके का होगा, डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं आपको मद्रास की कोडिंग MADRAS, इस तरीके से कर लीजिएगा दोस्तों, कोई वो नहीं, हमें लगता है डी वाला होगा, आप बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, रीजनिंग के सीरीज का क्वेश्चन है, यह आपका 2.3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है। फिर आपका 5 2, यह आपका स्क्वायर करके 9 9 4 13, यहाँ पर आपका यह स्क्वायर किया गया, 3 का 9 हो गया, 9 का आपका 16 हो गया, ठीक है। 16 के बाद 25, 5 का स्क्वायर 6, तो यह आपका स्क्वायर हो रहा है दोस्तों, यह आपका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। 0.3, 3 त्रिका 9, 3, अभी आपको इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। 3 त्रिका 9, चलिए आगे देखते हैं, तब से हम उसको देखते हैं। अभी देखिए यह आपको स्पिरिचुअल आपका वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया है, वर्ड फॉर्मेशन का है। यहाँ पर पी दूसरे तथा 5वें अक्षर को बदल दिया जाए और चौथे और छठे को इस तरीके से बदल दिया जाए, मतलब आप इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आप जो है दूसरे स्थान पर इसको बदल लेंगे, बदल के आप चेक करेंगे कि वर्णमाला से हमें कितने जो है कि आ रहे हैं, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको विषम ढूंढना है। देखिए यहाँ पर उत्पीड़न, परेशान, दुख, यह तीनों एक साइड से मिलते जुलते हैं, तोड़फोड़ नहीं मिलता है, ठीक है। तो यह आपका इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। देखिए फिर से डायरेक्शन और डिस्टेंस का आ गया। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन है और राम की पत्नी है। सुरेश ये सिस्टर है, वह आपका पत्नी है किसकी, राम की। राम रानी का भाई है, राम जो है रानी का भाई है, यह आपका रानी है, ठीक है, रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, मधुर हैं। शीतल राम की दादी है, मतलब इनकी माँ है शीतल, यह आपका शीतल क्या है, दादी है। शीतल राम की दादी, रेमा शीतल की बहू है, तो रेमा का शादी इनके साथ हुआ है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, हो सकता है इनका बेटा हो या दूसरे का बेटा हो। रोहित सुरेश से किस प्रकार से संबंधित है, आपको इतना क्यों घुमा दिया, ये पूछा था इसमें रोहित और सुरेश से, तो सुरेश का क्या लगेगा, जीजा लगेगा आपको, यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए यह देख लीजिए डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। श्याम उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर आपको कहाँ चला, 3 किलोमीटर चला, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, नॉर्थ में चला है, फिर दाईं ओर मुड़ा, ईस्ट में आया, फिर आपको साउथ आता है, फिर आपको वेस्ट आता है। तो आपको यहाँ पर 7, फिर आपको मुड़ता है, 3 चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो वह अपना प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से यह आपका कट जाएगा, पूरब में है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ठीक है। देखिए, माँ का संबंध बच्चा से, माँ बच्चे को पैदा करती तो बादल बारिश को पैदा करता है, ठीक है, ए। नेक्स्ट, यहां पर आपको इस तरीके के ये एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आपको अलग से करवाए जाएंगे, ठीक है। ये आपको डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या। थोड़ा सा पहले मैथ का हल करवा दे तो देखते हैं। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हल हो जाएगा तो करवा देंगे आपको, ठीक है। सही से आया नहीं ना, थोड़ा सा पीडीएफ उल्टा पुल्टा आपको आया हुआ है। चलिए देखिए, 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। भैया 27 साल, यह धारणा क्या है आपको? तो वह 27 साल तक कारावास में रहेगा तो राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कोई बात तो आपको बताया नहीं गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास से एक योग्यता है, यह भी या हो सकता है या यह हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है। तो हम क्या मानेंगे? या वाला आपको मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं। यहाँ पर कितना टाइम हुआ, पहले टाइम देख लेते हैं तो सॉल्व करवाते हैं आपको, टाइम बहुत हो गया है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यह आपके सीरीज वाला क्वेश्चन और आ गया। यहाँ 15 15 15 तो 68 में 15 जोड़ेंगे, 68 5 73 83 हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर क्या, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को ढूंढिए, इनसे क्या नहीं बन सकता है? तो देखिए ई इसमें नहीं है, यह सी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है, आपको यहाँ पर स्पष्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला, चलिए यहाँ पर देखिए, यह आपका उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा, उत्तर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे बना लेंगे आप। फिर इसको बाईं ओर मुड़ा तो आपको 4 चला, फिर आपको कह रहा है कि फिर से वह बाईं ओर मुड़ा 10 चला, फिर आपका बाईं ओर मुड़ा 4 चला, 4 से 4 कैंसिल, 9 और 10 का अंतर 1 आ गया, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप आगे चलिए देखते हैं, त्रिभुज गिनने का लिए आ गया है। यहाँ पर देखिए कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए यह आप यहाँ पर आप इसको देखिए कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 बनेंगे। और अगर हम इन तीनों को मिला लें, ए यहाँ से तो 3 आपका यहाँ पर बन जाएगा, और आपको इसी तरीके से 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 3 3 6 3 9 हो गए सीधा 9 हो गए आपको सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 त्रिभुज तो यह हो गए आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 9 त्रिभुज यह हो गए, 9 और 1 यह त्रिभुज हो गया 10, और 1 यह हो गया आपका 11, और एक बड़ा वाला बन गया 12, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 12 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, शेर माद में रहता है तो खरगोश कहाँ पर रहता है? खरगोश आपका यहाँ पे ब्यूरो में रहता है, आपका ब्यूरो आपका बिल हो जाएगा इसका, ठीक है, बिल हो जाएगा। चलिए कथन आया है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों के कंप्यूटरीकृत करना चाहिए? तर्क क्या है? तो हाँ, इसमें कार्य कुशलता और सटीकता आएगी। नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा। देखिए ये निगेटिविटी हो रहा है, यहाँ पर यह नहीं लेंगे तो आपका केवल 1 होगा, और 1 आपका कहाँ पे सही है? तो थोड़ा सा देखते हैं, आपका ऑप्शन 1 यह आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यह आपको कह रहा है 63 × 24, यह भाग प्लस का अर्थ भाग है,
प्लस का अर्थ भाग है 63 प्लस और गुणा का अर्थ घटाना है -24 और प्लस का अर्थ भाग है भागे 8 और भाग का अर्थ क्या है गुणा है 4 भागे 2 -3। ये आपका हो जाएगा 3 63 -3 और यह आपका हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 63 -6 और आपका यह हो जाएगा -3 तो आपका आंसर 63 अब 60 आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर आप देख लीजिए यह आपको इस तरीके का त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दिखाता है, त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दिखाता है और आयत वृद्ध लोगों को दर्शाता है, वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। अब क्या कर रहा है लेकिन वृद्ध नहीं, उन पुरुषों की संख्या जो स्वस्थ हैं और वृद्ध नहीं है, वृद्ध नहीं है मतलब वृद्ध आयत को आयत में आए तो इन दोनों में 3 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डी आई आ गया है आपका। चलिए यहां पर आप देख लीजिए यह आपका क्या होगा, यह सवाल भी हमने आपको करवाया था पति पत्नी और परिवार, तो पति पत्नी में कोई संयोग नहीं होता है आपका यहाँ पर और परिवार में दोनों सदस्य होते हैं, आपका भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दिखाना है तो देखिए आपका यह तो नहीं बनेगा 2 और 3 तो नहीं बनेगा। ठीक है, यह इधर के तरफ है तो यह इधर के तरफ हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, आपका यह वाला आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट यहां पर आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, डीआई है। चलिए डीआई देखते हैं। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक था, दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक था। अब देखिए सबका आपका औसत उत्पादन निकालना है। ठीक है, तो आप करेंगे 4 3 7 और यह 7 7 4 3 7 7 14 5 19 19 7 26 26 और 5 31 31 8 39 39 और 9 48। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 480 आ गया और यह आपका 60 आएगा। 60 से कम कितने हैं तो आपके 60 से औसत उत्पादन से अधिक है, 60 से अधिक 1, यह 60 से अधिक है यह 65 है और यह आपका एक अधिक है 2 3 4, तो आपके सी आंसर हो जाएंगे कि नहीं। पिछले वर्ष किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है, तो देखिए अधिकतम वृद्धि हुई है 50 से 70, यहाँ पे 2/, यहाँ पे 40% की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 40% की वृद्धि हुई, यहाँ पे 50% की, तो 2002 में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस तरीके से दोस्तों कोई ज्यादा खास नहीं है आपके डीआई में भी। 2003 से 2004 तक मोबाइल के अनुमानित प्रतिशत में गिरावट, तो यहाँ पर गिरावट देखेंगे 2003 में कितना है 65 से 50 हो गया, 15 की गिरावट हुआ है, 65 से 15 की गिरावट हुआ है, तो आपका यह कितना हो जाएगा 15/65 गुणे 100, यह आपका हो जाएगा। तो यह 15 से जाएगा 5 से 3 बार, 5 से आपका 13 बार। ठीक है, 300/13, तो 300/13, 13 दूनी 26, 4 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 23% के लगभग आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह पूरा सेशन आपका समाप्त हुआ। दोस्तों यह एक सवाल है आपका, यह पूछा गया है क्या 2005 और 6 का औसत उत्पादन किस वर्ष के जोड़े के, 5 और 6 का देख लीजिए, 2005 और 6 125, यहाँ पे 70 है, यह 50, 125 है, तो और कौन सा 125 हो रहा है, तो आप देखेंगे 125, तो आप ऑप्शन पे सीधा जाइए
क्या है पहला ऑप्शन 2004 से 2006, 2004 और 6, 4 में 50 है और 6, तो यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6 और 7, 2006 और 7, तो यहाँ पर 8, 5, 13 यह नहीं होगा। और 2002 और 2007, 2080, 2007, यह 2002, 2007 वाला आंसर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लगा लीजिएगा और आपका ये पूरा सॉल्यूशन हमने करवाया। अब जैसे नेक्स्ट शिफ्ट होगा दोस्तों उसको भी करवाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम, और स्वस्थ और मस्त होकर के आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, टीसीएस करवा रहा है, टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है, ऐसा कर करके सब लोग बहुत हवा बना दिए थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देख करके तो नहीं लग रहा है कि आपका लेवल जो है हाई लेवल का है। ठीक है, डीआई भी ठीक ठाक आई है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।